So I welcome everybody to this class of business field literacy, and today's session is going to be extremely important, and I cannot overemphasize the importance of it. And the reason being is today we will be learning some very wise concepts. And I'm not telling that this concept is entirely mine, but there is one variation which I have done, and that is entirely mine. And this concept is called Valley of Disappointment. So let us see what is this Valley of Disappointment. So have you guys ever heard about this concept? You can just tell yes or no. Even if you tell no, no problem. You're not expected to know it at this point of your time. Like, so yes or no, guys? Okay, great. Yes, I like Chavi's interactiveness. Yeah, we have to be interactive because then only we will be learning a lot. Okay, great, guys. तो देखिए जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज यू कैन सी देयर इज टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिजल्ट्स ऑन द वाई एक्सिस. तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम लोग एफर्ट लगाएंगे तो वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट? तो देखिए एक्चुअली 4 स्टूडेंट है, बट आई वुड लाइक यू ऑल 4 टू बी वेरी इंटरेक्टिव, तभी आपकी लर्निंग काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी. तो हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है, राइट, कि हमें जैसे जैसे हम लोग एफर्ट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलता जाना चाहिए. तो एज यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन इज अवर एक्सपेक्टेशन. तो ऐसा होता है. ये सुनो गाइस, ऑल फोर प्लीज इंटरेक्ट. Yes, sir. ओके ग्रेट. हाँ, लेकिन देखिए लेकिन एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे हमें कम मिलता है. एंड दिस ऑरेंज लाइन इज representing actually what happens, what we get. That is what this orange one is representing. तो इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. जैसे इसका यदि हम एग्जांपल लें तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन उनका 5 कंपनी देने के बाद भी नहीं हुआ है अभी कैंपस में सिलेक्शन. तो एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू दिस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. दैट इज द इशू हियर. और हमें इससे होके गुजरना ही पड़ेगा. तो मैं मेनी टाइम्स नॉट ओनली इन कैंपस इंटरव्यू बट इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हम वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट से होके हम गुजरते हैं. और इस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है कि काफी लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. जैसे एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो उनका यदि 5 कंपनीज में नहीं हुआ तो दैट पर्सन वाज वेरी डिमोटिवेटेड, और उसने एक्चुअली स्टेटस भी डाल दिया कि इस जन्म में मेरा नहीं होने वाला है. तो एक्चुअली दैट पर्सन डिड नॉट अंडरस्टूड दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. मतलब हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलना है, हम एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन तब भी हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है एक्सपेक्टेड. लेकिन यदि हमने कंसिस्टेंसी के साथ हमारा एफर्ट लगाए रखा तो क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, और जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे ज्यादा हमें मिल जाएगा. सो हैव यू गाइस एवर एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ, दिस फेनोमेना इन एनी एस्पेक्ट, नॉट ओनली इन द कैंपस बट अदर एस्पेक्ट में भी आपने कभी ये महसूस किया? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? यस, छवि आपने कभी एक्सपीरियंस किया? छवि एंड मोहिता? Yes, sir. It happens many times. मेनी टाइम्स. कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप रियल लाइफ? So one of the most important examples would be like when we think of an assignment, we think it like, okay, this is how we are planning it, how it should come out, but it actually doesn't come out in that way and we feel disappointed. राइट. लेकिन यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगी रही तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है उसमें, राइट? Yes, sir. ओके, या थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस एग्जांपल. राइट. और देखिए मैं आपको और भी ऐसा बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूँ. हैरी पॉटर तो लोगों ने पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी. कितने लोगों ने उसका देखा है हैरी पॉटर का मूवी? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स. एंड इफ यू हैव नॉट सीन और नॉट रेड हैरी पॉटर बुक और इवन नॉट हर्ड देन राइट नो. चलो शोभित ने भी ज्वाइन किया. शोभित के भी शायद 20 और 20 आए थे कल. तो कॉन्ग्रेचुलेशन शोभित. यस गाइस, तो हैरी पॉटर के बारे में कितने लोगों को पता है? इफ यस, यस, ओके राइट. श्रीराम को पता है, पवन को नहीं पता, छवि को पता है.
ओके, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यस आई एम ग्रेट दैट यू आर इंटरेक्टिंग, इंटरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। शिवानी को भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम। तो हैरी पॉटर एक्चुअली एक वर्ल्ड फेमस बुक है, और इसको लिखने वाली ऑथर का नाम है J.K. रॉलिंग। और J.K. रॉलिंग जो है वो दुनिया की एक ही ऐसी ऑथर है जो कि बिलियनर है। और उनकी स्टोरी ऐसी है, किसी को उनकी स्टोरी पता है हैरी पॉटर की? यदि किसी को पता है प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। J.K. रॉलिंग की स्टोरी पता है किसी को? श्रीराम को पता है, ग्रेट। तो श्रीराम आप बता सकते हैं J.K. रॉलिंग की क्या स्टोरी है? She got rejected with like 17 or 18 publishing houses, right? ओके ग्रेट, ब्रिलियंट। और कुछ पता है आपको इसके इसके अलावा? That's it. दैट्स इट, ओके फाइन, या थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर इंटरेक्टिंग। तो देखिए मैं बता रहा हूँ J.K. रॉलिंग की क्या स्टोरी। J.K. रॉलिंग एक सिंगल मदर थी, और वो काफी एक रिसेप्शनिस्ट टाइप का जॉब कर रही थी। मतलब वो शी वॉज अ वेरी पुअर लेडी, और उनके पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि उनको चाइल्ड भी संभालना है, छोटा बच्चा अकेले ही संभालना है। शी वॉज अ सिंगल मदर, और एक जॉब भी छोटा मोटा कर रही थी, तो पैसे की भी कमी थी, टाइम की भी कमी थी। तो वो एक्चुअली वेल्दी किसी भी तरीके से नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि काम करते करते हैरी पॉटर का उनको आइडिया आया, तो उन्होंने उस पर काम किया और उन्होंने बुक लिखी। और उसके बाद जैसे सीधे हमने बोला कि 17-18, बट मेरे ख्याल से उनको 34 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ये स्टोरी नहीं चलने वाली है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क ऑन दिस आइडिया, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, ये आपका आइडिया काम करने नहीं वाला है, और एनीवे यू आर जस्ट अ रिसेप्शनिस्ट, हु आर यू एनीवे। लेकिन J.K. रॉलिंग ने हार नहीं मानी, और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक किसी उनके मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वो लगी रही, और उसके बाद उनकी जो बुक है वो सुपर हिट हो गई, और वो बिलियनर बन गई। तो काफी सारे लोग तो बिजनेस करके भी बिलियनर नहीं बन पाते, लेकिन J.K. रॉलिंग बुक लिख के बिलियनर बन गई। और उनकी हैरी पॉटर पर तो बहुत सारी मूवीज भी बनी है। तो उन्होंने द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उनको कॉन्सेप्ट पता था कि नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ लगी रही, उनको भी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आया, राइट। अभी अमिताभ बच्चन की स्टोरी तो बहुत लोगों को पता होगी, राइट? श्रीराम आपको पता है अमिताभ बच्चन की स्टोरी, इनिशियल स्टोरी? No, sir. No, I don't know. अच्छा, किसी को पता है कि अमिताभ बच्चन ने कैसे स्ट्रगल किया? रूपाली, शोभित? ओके, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो अमिताभ बच्चन की स्टोरी क्या है कि आई थिंक इन लेट 60s और अर्ली 70s में उनकी करीब करीब 10 मूवीज फ्लॉप हो गई। पहली बात तो उनको छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, और उसमें भी एक्चुअली इंदिरा गांधी की हेल्प से उनको कुछ रोल मिले, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। लोगों ने बोला कि अमिताभ बच्चन इज नॉट ए हीरो मटेरियल, इनकी इतनी ज्यादा हाइट है, तो ऐसे हमारे कन्वेंशनल हीरो की इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती है। दूसरा चीज, ये एकदम स्लिम एंड ट्रिम है, इतनी लंबी हाइट और स्लिम ट्रिम, और इनकी आवाज भी बेकार है, इनका घोड़े जैसे चेहरा है। तो ऐसे लोगों लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, इवन ऑडियंस तक ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी मूवीज भी फ्लॉप हो गई ना, तो इट मीन्स की ऑडियंस ने भी रिजेक्ट किया उनको। लेकिन उसके बाद भी वो लगे रहे, और उसके बाद उन्होंने जंजीर की, और जंजीर उनकी फिर ब्लॉकबस्टर हो गई। और जंजीर के बाद फिर उन्होंने दीवार की, फिर शोले की, तो ये सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज हो गई। एंड देन अमिताभ बच्चन became a superstar, and then later on he was is known as the superstar of the millennium, star of the millennium in fact. So the entire point is कि अमिताभ बच्चन को भी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, और जिस आवाज की लोग बुराई करते थे वो आवाज कोई आज अमिताभ बच्चन का की पॉइंट, उनका यूएसपी माना जाता है, क्योंकि आवाज बहुत दमदार है, बैरीटोन बोला जाता है उसको, राइट? ठीक है, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा कोई रियल लाइफ से? any famous person do you know that who has gone through valley of disappointment? yes guys? अच्छा, धोनी की स्टोरी तो पता होगा ना आपको, महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने? धोनी तो इतना फेमस प्लेयर है, उसके बारे में तो पता होगा, राइट? So, do you know about Dhoni's story? Write yes in the chat box. ठीक है, और आप काफी लोगों को पता होगी, लेकिन ओके ठीक है, छवि को पता है। तो ठीक है छवि, आप बताइए धोनी की क्या स्टोरी है?
उन्होंने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कैसे क्रॉस किया? Sir, he was not getting support, like from his family also he was not getting support. And when he was उन्होंने एक कौन से मैच के लिए he got selected, तो उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, but still he हम्म kept on trying. हाँ, दैट इज ट्रू। हाँ ठीक है, उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन ठीक है, उनको फॉर्चुनेट, ही वाज फॉर्चुनेट टू गेट ए ग्रेट कोच। ठीक है, उनको कोच मिल गया। और हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि वो रेलवेज में एक्चुअली वो खेल रहे थे, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रेलवेज में उनकी जॉब लगी, ही वाज टिकट कलेक्टर। ठीक है, वो एक मामूली से टिकट कलेक्टर थे, और रेलवेज में उनको खेलने का भी मौका मिला, वो काफी अच्छा खेल रहे थे। इवन फिर रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनको इंडियन टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग विथ हिम। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे सिलेक्टर बैठे थे, वहां पे उन्होंने छक्के मारे उसी एरिया में, तो सिलेक्टर्स के जो सर के ऊपर जो रोप थी उसके ऊपर बार बार उन्होंने बॉल गिराई, तो सिलेक्टर की फिर वो हाईलाइट हुए, तब वो सिलेक्ट हुए। तो मतलब वो भी काफी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से निकले कि उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो ही नहीं रहा था। इवन रणजी में आने में भी उनको काफी स्ट्रगल लगा, बट ही उन्होंने गिव अप नहीं किया, और उन्होंने एक्चुअली हेलीकॉप्टर शॉट भी सीखा, जो कि हेलीकॉप्टर शॉट काफी फेमस है। वो एक्चुअली उनके फ्रेंड का ओरिजिनेशन है, उन्होंने जैसे उससे सीखा है एक्चुअली, लेकिन फेमस धोनी नहीं किया। राइट, तो दैट इज द स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए मतलब बहुत सारे फेमस लोगों को भी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से होके गुजरना पड़ता है। तो सिमिलरली, यदि किसी का कैंपस में नहीं हो रहा है, 5-6 कंपनी निकल गई है तब भी नहीं हो रहा है, सो इट्स सिंपल कि वो बंदा वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से होके गुजर रहा है, एंड द पर्सन शुड नॉट बी लूजिंग द एनर्जी, और वो उससे एक्चुअली लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उनको। एंड फेलियर इज अ पिलर टू सक्सेस। सक्सेस होने के लिए काफी बार फेलियर की जरूरत पड़ती है, तो दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और उनको वो इसी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, और यदि उन्होंने अपनी एनर्जी लूज नहीं की, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा कि वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, तो दे नीड गाइडेंस, दे नीड मोटिवेशन। बट नाउ एज यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, तो अभी आप लोग, डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों को होगी कि नहीं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैंपस, इन एनीथिंग इन लाइफ, please write yes or no in the chat box. There are 8 students. I would like everybody to be participate. So yes or no guys? अभी आप लोग डिमोटिवेटेड हो गए क्या कभी, जैसे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, तो क्या आप अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ने वाले हो? yes or no guys? नो, ओके ग्रेट। पवन ने लिखा ग्रेट, ग्रेट पवन। अच्छा, बाकी लोग छोड़ देंगे क्या? आई मीन वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कॉन्सेप्ट होने के पता होने के बाद भी छोड़ने वाले हैं? राइट, मोहित हैज आल्सो रिटन नो, शिवन इज रिटन नो। ओके ग्रेट गाइस, ब्रिलियंट। हाँ तो देखिए, और अभी कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लोगों का तो पहली बार में ही हो जाता है सर कैंपस में, और कुछ लोगों का 7-8 बार में भी नहीं होता है। सो व्हाई इज दैट? देखिए, उसका रीजन सिंपल है कि जिसका पहली बार में हो गया, तो उन्होंने अपने पहले 3 साल में काफी अच्छे से पढ़ाई की है, और वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से पहले ही होके उन्होंने इतना एफर्ट लगा दिया कि वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से होके जो एफर्ट चाहिए था, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस करने के लिए जो एफर्ट चाहिए था, वो उन्होंने अनजाने में ही क्रॉस कर दिया। और जो लोग उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं आ पाए थे जिस पे कैंपस चाहिए, कभी कभी लक का भी होता है गेम। आई मीन द पर्सन इज ब्रिलियंट, उसने काफी मेहनत भी की है, लेकिन कभी कभी लक के कारण भी नहीं होता है, और कभी कभी कुछ ट्रिवियल चीजों के कारण भी नहीं होता है। जैसे इंटरव्यूअर को आपका बोलने का तरीका पसंद नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके कारण भी नहीं होगा। तो कभी कभी लक का भी गेम हो जाता है, लेकिन द पॉइंट इज, जिन स्टूडेंट्स का हो जाता है पहली बार में, तो उन्होंने एक्चुअली पहले 3 साल में ही जाने और या अनजाने में इतनी मेहनत कर ली कि जो एफर्ट वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस करने के लिए जरूरत था, वो पहले ही क्रॉस कर गए। जैसे एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, उनको इतना अच्छा कोच मिला, उन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की, तो लोग बोलेंगे कि उनका इतना स्ट्रगल नहीं रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो स्ट्रगल था, वो उनके कोचिंग के टाइम पे निकल गया। कोचिंग के टाइम पे भी वो बहुत बार आउट हुए, उनके कोच ने बहुत फीडबैक दिया। इवन जो जब पहली बार उनका बड़ा भाई जब उनको लेके गया था आचरेकर सर के पास, तो उन्होंने वो पहली बॉल पे ही वो आउट हो गए थे, तो उनके भाई ने बोला था सर ये अभी बच्चा है, अभी नर्वस है थोड़ा, लेकिन ये खेलता अच्छा है।
सर इसको और चांस दीजिए, तो उन्होंने और चांस दिया। तो ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर ने भी गलतियां की, लेकिन उनकी गलतियां वो कोचिंग टाइम पे ही उन्होंने कर दी। पहले से जब वो इंडियन टीम पे आए थे तब तक वो सारी गलतियां करके वो सीख चुके थे। तो वो भी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से होके गुजरे हैं। बट द ओनली थिंग इज वो उनको कोच इतना अच्छा मिला और वो उस टाइम से गुजर गए। और जब कोच फीडबैक देता है तो हमें उसको फील भी नहीं होता, राइट ना। जैसे कोई बंदा मैच में गलती करके आउट हो रहा है तो वो एक पिंच होता है, या कोई कैंपस में सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू दे रहा है पर फेल हो गया, तो वो पिंच होता है कि यार हम फेल हो गए। लेकिन यदि किसी फ्रेंड के साथ हम इंटरव्यू दें और फ्रेंड हमें बताया कि आपने ये गलती की, आई एम नॉट सिलेक्टिंग यू, तो वो पिंच नहीं होगा। तो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में से तो होके वो बंदा गुजर गया, लेकिन वो पिंच कम हुआ ना, राइट। तो देखिए अभी हम इसी स्लाइड को, तो अभी तक ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई? किसी को डाउट है? प्लीज राइट yes or no in the chat box. किसी को डाउट है, आई विल एड्रेस दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। yes guys, yes or no? Is the concept clear till now? ओके ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, मोहित को भी क्लियर, फाइन, वी विल मूव फॉरवर्ड देन। या हाँ, तो देखिए अभी मैं इसको दूसरे तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। देखिए इफ यू सी देन ऑन द y axis it is written, as you can see the cursor, results and motivation। और x axis पे क्या दिख रहा है आपको छवि? आर यू एबल टू सी x axis छवि? हाँ, टाइम एंड एफर्ट वो एक्चुअली कट गया है, और आई शुड शिफ्ट इट अपवर्ड्स। हाँ, राइट। हाँ, तो छवि आपको अभी आपको क्या दिखा x axis पे? The time and effort. ओके ग्रेट। हाँ, तो देखिए क्या रहता है, जब भी कोई भी हम नया काम चालू करते हैं या हम कैंपस इंटरव्यू देते हैं, तो इनिशियली दिस इज द ब्लू लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग अवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जैसे हम कोई नया काम चालू करते हैं तो क्या होता है कि हमारी होप्स हाई रहती है, तभी तो हम वो नया काम चालू करते हैं ना। इवन इट इज अबाउट गिविंग कैंपस इंटरव्यू और डूइंग सम स्टार्टअप, ये कोई भी नई चीज, तो हमारी होप्स बहुत हाई रहती हैं। तो बट जैसे लेकिन यदि हम टाइम एंड एफर्ट उसमें लगाते जाएंगे तो काफी केसेस में ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट टेलिंग इन एवरी केस, कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले। कोई बंदा यदि प्री प्रिपेयर्ड है और उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तो उसका हो सकता है कर्व ना रहे। लेकिन काफी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो ऐसे डिप होके आते हैं। तो बंदे के क्या रहता है कि जैसे एज यू कैन सी ऑन द वाई एक्सेस, तो उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। वो सोचता है यार मेरे से ये होगा नहीं, या इट इज वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी टू अटेम्प्ट टू अचीव दिस टारगेट। और उसके बाद जो जो आप ऑरेंज में आप देख रहे हो, यहाँ पे वो इस एरिया में आ जाता है, और इस एरिया में वो फ्रस्ट्रेशन में आ सकता है बंदा। वो सोचता है ये तो हो ही नहीं रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जबकि उसकी ग्रोथ हो रही है, एज यू कैन सी द ब्लू लाइन, उसकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। और काफी सारे लोग इस यहाँ पे इस एरिया में, इन द ऑरेंज जोन, इन द लाइटर जोन, आई मीन दैट इज वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे आके अपने एफर्ट छोड़ देते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं हमारा हो नहीं है। तो वो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग और इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फीडबैक कि हमारा पुराने इंटरव्यू में क्यों नहीं हुआ, वो अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करने की जगह और ज्यादा जोश से मेहनत करने की जगह वो डिस्करेज हो जाते हैं और मेहनत करनी छोड़ देते हैं, वो अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं, वो होप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यदि वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, काफी सारे लोग आई मीन कुछ लोग उसमें से नहीं छोड़ते हैं एफर्ट, so what will happen, you will get the breakthrough and you will get the result which is above your expectation. So the key point friends is that consistency के साथ हमें लगे रहना है, and we should be knowing that value of disappointment एक concept है जो काफी सारी चीजों में, काफी सारे लोगों की लाइफ में आता है। और यदि आपकी लाइफ में भी किसी चीज में आता है तो इट्स नथिंग न्यू, इट्स लाइक ए लॉ, ये आता है। इट्स अ लाइव वे ऑफ टेस्टिंग वेदर यू आर बिलीव इन योरसेल्फ, वेदर यू कैन बी कंसिस्टेंट, whether you can preserve your energy, whether you can redirect your energy in the constructive activities.
देन यू विल अचीव द ब्रेक थ्रू, और उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, राइट? हाँ, तो देखो अभी एक्चुअली जो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली ये फेमस कराया गया ऑटोमिक हैबिट के जो ऑथर हैं उन्होंने इसको फेमस कराया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं अभी। लेकिन मैंने इसमें क्या इनोवेशन किया है, दैट इज माई 10% इन दिस, आई हैव रिलेटेड इट विद द कैंपस इंटरव्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक इंटरव्यूज। ओके अगेन, हाँ ठीक है, देख तो अभी कैंपस देखिए मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। जो लोगों के रिजल्ट्स हैं विदाउट मॉक इंटरव्यूज वो ब्लू लाइन से हैं, एंड विद द मॉक इंटरव्यूज जो उनका मोटिवेशन लेवल है, इन सम केस इट इज मोटिवेशन लेवल, इन सम केस इट इज रिजल्ट। तो इसलिए आप देख रहे हो वाई एक्सिस पे इट इज रिटन रिजल्ट पब्लिक मोटिवेशन। तो देखिए अभी जैसे कोई बंदा है जो मॉक इंटरव्यू दे रहा है, तो वो भी ऑफकोर्स वो गलतियां करेगा, कुछ टेक्निकल जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ गलत तरीके से बोलेगा, आई मीन टोनलिटी ऑफ वॉइस उसकी गलत रहेगी, राइट? या कुछ उसका सॉफ्ट स्किल्स में एस्पेक्ट रहेगा, या उसको कुछ बिजनेस वर्ल्ड के लिए उतनी मैच्योरिटी नहीं रहेगी। तो जो मॉक इंटरव्यू देने वाला बंदा है उसका मोटिवेशन लेवल आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो डिप नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं डिप होगा आप ये बताइए, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज डूइंग द रियल लाइफ इंटरव्यूज इन द कंपनीज, एंड वी आर कंपेयरिंग टू पीपल। ए बंदा जो है जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है वो बंदा क्या कर रहा है कि डायरेक्ट कंपनीज के इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, और बी जो है वो मॉक इंटरव्यू भी देता जा रहा है, मॉक इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो मॉक इंटरव्यू वाले का दो वो अप टू द मार्क नहीं है, वो भी गलतियां कर रहा है, लेकिन उसका मोटिवेशन लेवल उतना ड्रॉप नहीं होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन ए। ऐसा क्यों होगा? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस। नाउ लेट अस सी हु हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। यस, यू कैन अनम्यूट और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यस गाइस, आई एम वेटिंग। चलो छवि आप ही बताओ इसका क्या रीजन है कि मॉक इंटरव्यू देने वाले के बंदे का, दो ही माइट आल्सो बी डूइंग मिस्टेक्स, द सेम मिस्टेक्स, द सिमिलर मिस्टेक्स, लेकिन उसका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आप बताइए? श्रीराम आप बताइए। बट हाँ। आई थिंक क्योंकि ये जो उसको पता है कि ये इसका मॉक इंटरव्यू एंड ही स्टिल हैव चांस टू प्रिपेयर वेल फॉर द मेन इंटरव्यू। ओके, राइट। देखिए इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि यदि बंदा कंपनी में जाके फेल हो रहा है तो उसको वो एक झटका लगता है ना, यार मैंने इन्फोसिस दिया मेरा नहीं हुआ, मैंने सिमिस दिया मेरा नहीं हुआ, या मैंने फ्लिपकार्ट दिया उसमें मेरा नहीं हुआ, तो एक झटका लगता है। तो उसने वो गलतियां की तभी तो उसका नहीं हुआ ना, या चलो कभी किस केसेस में लक का भी रहता है, बट एनीवेज वी नॉट डिस्कस अबाउट लक बिकॉज इट इज समथिंग विच इज नॉट इवन, luck is something which is not in our control, so then why to discuss about it? So let us discuss what is in our control, that is our preparation, uh, our strategy and our approach to prepare for the interview. हाँ तो देखिए क्या होगा, मॉक इंटरव्यू केस में भी बंदा गलती करेगा, लेकिन उसको फ्रेंड बताएगा ना कि मैं आपको नहीं ले रहा हूँ, या ये गलती आपने की है। तो उसने गलती की लेकिन उसको वो फीडबैक मिला, तो उससे उसका लेकिन मोटिवेशन डाउन नहीं हो, क्योंकि वो फेलियर उसको इतना, फेलियर का एक्सपीरियंस उसका इंटेंस नहीं रहेगा। जैसे फ्लिपकार्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फ्लिपकार्ट ने उसको फेल कर दिया, तो वो इंटेंस वो हो गया ना रिजल्ट, इंटेंसिटी हाई है। अभी किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ इसमें क्योंकि आपने ये गलती की, तो उसमें क्या इंटेंसिटी कम है ना। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू वाले का मोटिवेशन लेवल उतना डाउन नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस गाइस? यस और नो? Okay, Shriram has agreed. Okay, only Shriram is agreeing with this. Shabi, you are not agreeing? Okay, Pawan has also agreed. Okay, fine. Okay, fine. Four people have agreed.
या फाइन वी मूव फॉरवर्ड। तो अभी देखिए क्या होता है, जो मॉक इंटरव्यू वाला बंदा है जो इस ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेड है, तो जब वो वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एरिया में आएगा तो क्या होगा कि वो एक्चुअली वो रियलिटी में फेल नहीं हो रहा है ना, उसका फ्रेंड ही उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें फेल कर रहा हूँ, तुमने ये गलती की, तुम्हें ये इम्प्रूव करना है। तो उसको उस असफलता का एहसास नहीं होगा उतना ज्यादा, उतनी हाई इंटेंसिटी से नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन आई टेल इट टू द पीपल टू फोकस ऑन द मॉक इंटरव्यूज। लेकिन तब भी कुछ स्टूडेंट वो सुनते हैं, कुछ सुनते भी हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं। कुछ लोग सुनते हैं और फिर बाद में लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ मॉक इंटरव्यू नहीं करते जबकि उनको करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी करना चाहिए मॉक इंटरव्यू, क्योंकि उनको भी उनके भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, मॉक इंटरव्यू से हमारी प्रैक्टिस होती है। उनको भी कॉर्पोरेट में जाके परफॉर्म करना है, उनको भी बाद में भी इंटरव्यू देना है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आज कैंपस दे दिया कल को आप सारी लाइफ एक कंपनी में रहने वाले हो, नहीं होगा ऐसा। यू हैव टू गिव इंटरव्यूज अगेन एंड अगेन। तो व्हाई नॉट टू बिकम मास्टर एट इट। जाकिर हुसैन है, तो क्या वो ऐसे ही जाके स्टेज पे जाके तबला बजाते थे? नो। उसके पहले वो उनका घंटों का, हजारों घंटों का रियाज रहता था तब बजाते थे। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं है, कोई रियाज नहीं है, दस दे विल गो टू द इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, आई मीन बाय टू लर्न फ्रॉम द ट्रायल एंड एरर। तो आप लोग मॉक इंटरव्यू करो ना। तो आर यू गाइस कन्विंस्ड विद दिस कि मॉक इंटरव्यूज हमें करना चाहिए? तो इफ यू कन्विंस्ड राइट यस, इफ यू आर नॉट देन प्लीज राइट नो। ओके ग्रेट, सभी सेलिंग यस। हाँ, क्योंकि सिंपल है ना कि आप वो असफलता का पिंच आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आप उस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजर जाओगे ना विदाउट मोटिवेशन लेवल डाउन किए हुए। तो इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जैसे अभी किसी को ड्राइविंग सीखना है, तो पहले हम ट्रेनर लगा के सीखते हैं ना। पहले हम ऐसी जगह सीखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आते नहीं है, या ऐसे टाइम पे सीखते हैं जहाँ पे जब ट्रैफिक जीरो रहता है या बहुत मिनिमल रहता है। डायरेक्टली हम लोग रोड पे जाके सीखेंगे तो कैसे होगा? राइट ना, हम गलती करके द कॉस्ट ऑफ फेलियर विल बी वेरी हाई। So in order to keep your cost of failure low and the frustration low, mock interviews are extremely beneficial. तो देखिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी जैसे देखिए यहाँ पे 8 people are there, so can we do one breakout room और वहां पे आप मॉक इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस बताइए टू योर पार्टनर। तो ठीक है, आई एम डूइंग 4 ब्रेकआउट रूम में बना रहा हूँ, 4। चलो मैं 3 बनाता हूँ क्योंकि अभी 7 स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो प्लीज टेल योर partner, those who are in that particular breakout room, to I mean the importance of mock interviews. अभी देखो कुछ लोग एक्चुअली वो ड्रॉप भी कर रहे हैं because of this. So actually this is not good thing. They are passing the, I mean जो मेरे से वो सीख सकते हैं वो फिर आप लाइफ से सीखेंगे ना, that's not good. So anyway I'm creating 3 breakout rooms. So please tell to your partner the importance of mock interviews, whatever you can tell. पहले एक बंदा बताएगा फिर दूसरा बताएगा उसको। Okay, I'm opening all the rooms. हाँ, तो श्रीराम, वरुण, शोभित, पवन, शिवानी आप लोग ज्वाइन करिए। ओके, छवि ने ज्वाइन किया है। ठीक है, छवि को मैं एक्चुअली रूम नंबर 3 में मूव कर दे रहा हूँ मैं। हम्म।
ओके राइट. हाँ, सो पवन, यू आर स्टिल देयर राइट? हाँ पवन, एक्चुअली आपको आपको कोई पार्टनर नहीं मिल पाया. तो आप बताइए कि मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, पवन आप बताइए. हाँ पवन, अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखिए ये सेफ प्लेस है. यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ फेलियर नहीं है. गलती करना अलाउड है. यहाँ पे तो आप लोग स्टूडेंट हो ना. तो बोलो जो भी लग रहा है आपको, बताइए. मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस हमें क्यों करना चाहिए, पवन? ओके, चलो ठीक है. वी विल सी एक्चुअली वन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमें एनोलॉजी बताइए. चाइनीज बैम्बू के बारे में कितने लोगों को पता है? इफ यू नो अबाउट इट, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स. अच्छा, मोहितो को पता है चाइनीज बैम्बू का? नहीं, अच्छा वो उनका ये सर्लियर का है वो. ठीक है, फाइन. लेट मी प्ले वन वीडियो. Yeah, just please give me a minute. I'm just copy pasting the video link. Chinese bamboo tree is like other plants and trees. It requires अच्छा, nurturing through water, छवि आपको fertile अभी soil and sunshine. If you plant the छवि आपको वीडियो दिख रहा है अभी यूट्यूब का? छवि Yes, sir. दिख रहा है और आवाज भी आ रही है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो चला रहा हूँ मैं. Chinese bamboo tree is like other plants and trees. It requires nurturing through water, fertile soil and sunshine. If you plant the tree and give it enough water, the right soil and sunlight, you won't see any visible growth in the first year. If you continue nurturing it correctly, you won't see any difference for the second, third, or fourth year either. In the fifth year, something amazing will happen. The bamboo tree will grow 80 to 90 feet in just 5 to 6 weeks. But let's be serious. Does the bamboo really grow 80 to 90 feet in 5 to 6 weeks? If the bamboo tree did not grow its roots for a strong foundation in the first few years, it could never grow so high above the ground. So, how does this relate to our lives? We all have dreams and goals. You may be building a career, a business, learning a new skill, or just creating a better life in general. No matter what your dream or goal is, it's always very difficult to start with. You may be putting lots of effort in. You may have spent a lot of time, but nothing seems to be happening. There are no visible changes that you would like to be seeing. It would be very easy to give up on your dreams and goals in the same way you could with the bamboo tree in the first 4 years, because there is nothing to see in terms of visible growth. Also, you may not notice the change instantly, but like the network of roots, the growth is happening. Remember, success doesn't come right away, and every situation and individual are different. Most importantly, it requires a strong foundation. Working hard towards your goals and dreams, building a solid internal foundation, developing your inner strength while overcoming challenges will put you firmly on the path to success. ओके ग्रेट. तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? देखिए ओनली अभी 3 स्टूडेंट्स ही हैं. या बट आई वुड लाइक पीपल टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव. यस, तो छवि आप बताना चाहेंगी? Sir, I guess the thing that we can learn from this is patience, because as we see कि पहले जो है वो सीड जब हम डालते हैं तो उसका हमारे कुछ भी ग्रोथ दिखने को नहीं मिलती है.
like for the first initial few years, but suddenly we can see it. दैट्स एक्सीलेंट पॉइंट। और देखिए ये जो चाइनीज बैम्बू इसकी एक स्टोरी भी है। वो स्टोरी ऐसी है कि एक किसान था, उसका नाम था डेनियल। तो वो क्या करता था, उसने जो चाइनीज बैम्बू है उसके सीड डाले जमीन पे, और वो डेली जाके उसको वाटर दे रहा था। ठीक है, और सनलाइट वाला एरिया में कर रहा था, मतलब उसको सनलाइट और वाटर दे रहा था वो डेली। लेकिन क्या हुआ कि उसको पहले साल में भी कोई कुछ निकले ही नहीं वहां से। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना चालू किया, यहाँ पे तो कुछ निकल ही नहीं रहा, आप क्या मेहनत कर रहे हो, डेली आप पानी देने जा रहे हो उसको, इतना ध्यान रख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ निकल ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ कहाँ पे आप पानी दे रहे हो, प्लेन जगह पे आप पानी देते हो। फिर 2 साल हो गए, तो 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ। फिर 3-4 साल हो गए उसको, तो लोगों ने उसको पागल ही बोलना चालू कर दिया, ये तो पागल बंदा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है, एक ट्री का एक छोटा सा भी वो नहीं निकला है, और ये वहां पे डेली आके पानी डालता है, ये तो पागल इंसान है। लेकिन क्या हुआ कि जब 5 साल के बाद, लेकिन डेनियल को ये बात पता थी कि यदि मैं कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट लगाता रहूंगा तो ये मोजो बैम्बू है, ये 5 साल लगता है ग्रो होने में, और इसकी जड़ें अंदर से रेडी होती रहती हैं। तो ऊपर से वो पता नहीं चलेगा कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर से जड़ें रेडी होती रहती हैं। और फिर क्या होता है कि 5 साल के बाद एवरी वीक वो बैम्बू 10 फीट बढ़ जाता है, और 5-6 वीक में ही 90 फीट बढ़ जाता है वो बैम्बू, इतना फास्ट ग्रो होता है। मतलब कि वो 5 साल तक उसकी ग्रो ही नहीं हुई, लेकिन बाद में जब उसकी ग्रोथ चालू हुई तो हर वीक वो 10-10 फीट बढ़ रहा था। तो इस टाइप की ग्रोथ होती है चाइनीज बैम्बू की। तो सिमिलरली लाइफ में भी काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अंदर ही अंदर डेवलपमेंट हुआ रहता है, जैसे बैम्बू की जड़ें डेवलप होती रहती है अंदर से। तो अंदर से डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन ऊपर से हमें रिजल्ट नहीं दिखता है, और लोगों को तो दिखता भी नहीं है। तो दे विल से देयर इज नो रिजल्ट ऑफ द एफर्ट। बट लेकिन जब एक बार रिजल्ट आना होता है ना, तो यदि हम कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे तो वो फिर एक्सपोनेंशियल होता है, और फिर वही दुनिया उसी की तारीफ करती है। तो एक्चुअली बैम्बू सच में ऐसा है, चाइनीज बैम्बू का इट रियली हैपेंस कि 5 साल तक उसका एक निकलेगा भी नहीं, लेकिन 5 साल के बाद जब वो निकलना चालू करता है तो फिर एक्सपोनेंशियली निकलता है। फाइन, तो अभी जस्ट 3 स्टूडेंट ही हैं, तो आई एम शेयरिंग राइट नाउ। ठीक है, तो फाइन, आपको कैसा लगा आज का ये सेशन? प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज। फॉर मी ईच वन ऑफ यू इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। हाँ, तो मोहिता बताइए, आपको क्या कैसा लगा आज का सेशन? सर आज का सेशन अच्छा था। हमने डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सीखा कि कंसिस्टेंटली हमको ट्राई करना चाहिए, और डिसअपॉइंटमेंट इट्स लाइक अ थिंग कि जो आपको एक बार होगा ही, बट कंसिस्टेंट रहेंगे पेशेंटली, अगर किसी चीज पे एफर्ट लगाएंगे तो हमको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलने ही एट द एंड। तो आज का सेशन काफी अच्छा था सर। ओके, या आई एम ग्रेट दैट यू गॉट द की कॉन्सेप्ट। ठीक है, श्रीराम अभी आप बताइए। Today's session was a little informative about disappointment, value of disappointment, and हम्म practice that we have to take uh, so that we can reach the break-even point. हम्म राइट। और मैं की Above the पॉइंट break, एक्चुअली क्या आपको क्या कन्वे करना चाह रहा था आज के पॉइंट में, आज के सेशन में? like uh, if you are not succeeding right now, maybe we have to just give the time. राइट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। और मैं Hmm. एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज के बारे में आपको करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कुछ स्टूडेंट जिनका नहीं हो रहा है कैंपस में 5-6 अटेम्प्ट Uh, के बाद भी, तो वो डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। तो यही मैं they की have पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप मॉक इंटरव्यूज देते रहिए, करते रहिए, और प्लस जो फेलियर एक्सपीरियंस हुआ वो तो सीखने की बात है ना। तो ऐसा नहीं कि उससे हमें फेलियर मिल गया तो हमें एनर्जी वेस्ट करके डिसअपॉइंटमेंट होना, नो। हमने उससे क्या सीखा, क्यों नहीं हुआ हमारा, हम क्या बेटर कर सकते थे, तो वो करके इम्प्रूवमेंट करना है हमें अपने आप में। सो दैट्स इट। और जॉब मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, आज नहीं तो कल हमें जॉब मिलने वाली है, और हम लोग को एक्चुअली बहुत पावरफुल होकर जॉब मिलेगी यदि हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे। राइट श्रीराम? yeah, got it, sir. यस। और छवि अभी आप बताइए। सर कंसिस्टेंसी इज द की, एंड ऑल्सो कि हमारे को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि हम्म बहुत बारी फेलियर्स आएंगे, बट वी ऑलवेज नीड टू बी मोटिवेटेड, और वर्क करते रहेंगे तो हमारे को बिलीव रखना चाहिए अपने अंदर कि हम कभी ना कभी जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे।
अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो। एग्जैक्टली और यदि हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी वेस्ट ही कर देते हैं ना। हम लोग क्या वो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव काम में वेस्ट करेंगे, यार नहीं हुआ मेरे कैंपस में, आई डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड, पता नहीं मुझे कभी जॉब मिलेगी कि नहीं। वैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए ना। अरे भाई मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, मेरे क्या क्या कमी है, मुझे क्या कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, टेक्निकल करना है या दोनों करना है, उस पर काम करो ना, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द एनर्जी, राइट। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन फॉर मी? So anyways, I know the participation number is less for some reasons, but anyway, I treat each one of you as 10 students. So I hope मैंने एनर्जी वैसे उतनी लूज नहीं करी, क्योंकि कम स्टूडेंट होने से नॉर्मली टीचर की एनर्जी लूज हो जाती है, बहुत कम स्टूडेंट है। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर मी? Okay, no questions. Fine, then talk to you in the next week. Okay, bye bye. You have a great day.